नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग आजकल नारद भक्ति सूत्र पे बात कर रहे हैं। कल तक हम लोगों ने 43 सूत्रों तक बात किया था। आज 44वें सूत्र पे बात करेंगे। हम लोगों की नारद भक्ति सूत्र में जो बात चल रही थी वो ये थी कि भक्ति कैसे साधी जाए। तो भक्ति के साधने के कई तरीके बताए थे नारद मुनि ने। क्या बताए थे कि भगवान का भजन हर वक्त करो, मन में करो। मन में नहीं कर सकते हो, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ करो। अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो महात्माओं का संग करो, साथ करो। क्योंकि सच्चे महात्मा जब कृपा करते हैं तो भक्ति सिद्ध हो जाती है। क्योंकि भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं होता। तो भक्त सच्चा हो, और जो सच्चा भक्त होता है वही महात्मा कहलाता है। लेकिन इन महात्माओं को ढूंढना पड़ता है, पहचानना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। क्योंकि जो सच्चे महात्मा होते हैं वो अपने आप को छुपा के रखते हैं। कीमती चीज है, वैल्यूएबल, तो जो भी मूल्यवान होता है वो छुपाया जाता है। प्रकृति भी छुपाती है। तो जो महात्मा होते हैं जिनको हीरा मिल जाता है सच का, तो वो छुपा के चलते हैं कि भाई कोई पता ना लगे। क्यों? क्योंकि जिनके पास सच होता है उनको दिखाने की कोई प्रवृत्ति नहीं होती, लोभ नहीं होता। तो महात्माओं का संग करें और भगवान की शरणागति करें, ये साधन थे। लेकिन ये साधन फलीभूत होते हैं तब जब व्यक्ति दुर्गुणों से दूर रहे, दुर्बुद्धि से दूर रहे, दुसंग से अपने आप को बचाए। गलत व्यक्तियों से, गलत बात से, गलत आदतों से अपने आप को दूर रखे, तो ही भक्ति फलीभूत होती है। क्यों? क्योंकि भक्ति फलीभूत होती है तब जब तक सहज होता है, सरल होता है, सात्विक होता है, सच्चा होता है, तो ही। क्योंकि जो परम परमात्मा है वो पूर्ण सत है और सत्य निर्मल होता है। तो उस सत्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भी निर्मल होना पड़ता है। तो कुछ बातें या कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपके निर्मलता को कलुषित कर देती हैं। उसी पे ये सूत्र है। तो ये सूत्र क्या कहता है आपका 43वां देखिए। काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धि नाश सर्वनाश कारणत्वात्। काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धि नाश सर्वनाश कारणत्वात्। कारणत्वात् कारण बनता है भक्ति की प्रगति में। क्या कारण बनता है? ये काम, क्रोध, मोह कारण बनता है भक्ति को आगे बढ़ाने में। और ये सब क्यों होते हैं? दुःसंग से, गलत बातों की आदत रख लेने से, गलत लोगों की संगत कर लेने से ये परिणाम होते हैं कि आपके अंदर काम जगता है, आपके अंदर लोभ जगता है, आपके अंदर मोह जगता है, आपकी स्मृति बाधित हो जाती है और बुद्धि भी पलट जाती है। यानी कि आपको कोई सही बात बताए तो आप सही समझते नहीं हो। जैसे धृतराष्ट्र थे, वो जानते थे कि सच क्या है, सही क्या है, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहते थे क्योंकि बुद्धि में दोष आ जाता है, दुर्बुद्धि या दुस्संग से।
तो बुद्धि आपकी भ्रमित हो जाती है, सच को सच जान करके भी सच का पालन नहीं कर पाते हो, सच को नहीं मान पाते हो। आपकी स्मृति लोप हो जाती है, आपको सही बातें याद नहीं रहती। तो कई बार क्या होता है, आपको सच बात याद नहीं है, तो फिर क्या करते हो, झूठ का सहारा लेते हो। झूठ का सहारा लोगे तो पतन होगा, नुकसान होगा। तो लोभ, मोह, स्मृतिनाश, ये सारे हमारे अंदर कैसे आते, दुसंग से। तो दुसंग से बचना चाहिए, वरना ये भक्ति में बाधा देते हैं। तो काम, क्रोध, मोह, स्मृति, भ्रंश, बुद्धिनाश, 5 इन्होंने बैरी बताए हैं भक्ति के मार्ग में। वैसे हमारे यहाँ 6 रिपुओं की बात कही गई है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और स्मृति नाश, ये सब हमारे यहाँ रिपु 6 कहलाते हैं। 6 दुश्मन कहलाते हैं मनुष्य के। रिपु माने दुश्मन। तो हम दुश्मन किसी और के हों चाहे ना हो, अपने जरूर हो जाते हैं दुस्संग से, गलत व्यक्तियों के साथ रह करके। तो न गलत आदतें पालो और न गलत व्यक्तियों का संग करो। तो ये 43वां सूत्र बताता है कि भक्ति साधने के लिए लोभ नहीं करना चाहिए, किसी से मोह नहीं करना चाहिए, काम यानी किसी चीज की कामना नहीं करनी चाहिए, कोई भी चीज की कामना नहीं करनी चाहिए। लौकिक वस्तुओं की तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, परलौकिक वस्तुओं में एक बार चलेगा, परमात्मा की, और परमात्मा की ही कामना करें। कामना करनी है तो सिर्फ परमात्मा की करो। तो लोभ, मोह, क्रोध, काम अगर संभाल लोगे तो आपकी स्मृति भी नाश नहीं होगी और आपकी बुद्धि भी खराब नहीं होगी। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह को संभाल लो तो बुद्धि और स्मृति अपने आप ठीक रहेगी, और बुद्धि और स्मृति ठीक रहिए तो आप अच्छे कार्य भी करोगे और भक्ति भी फलीभूत होगी। तो ये 43वां सूत्र था। इन छोटे छोटे सूत्रों को जो हम लोग 5-5, 10-10 मिनट के वीडियो में चर्चा करते हैं, आप लोगों से बार बार कृपा है कि भक्ति करना चाहते तो ये 2-2 अक्षरों के, शब्दों के, आधी आधी लाइन के जो सूत्र हैं, इनको कंठस्थ करो, इनको जीवन में उतारो। वरना घंटी बजाने, अगरबत्ती सुलगाने, हवन करने, ब्राह्मणों को जिमाने से, दान देने से कोई फायदा नहीं। ये 2 कौड़ी की भक्ति है भक्ति, लेकिन कोई मूल्य नहीं है, 2 कौड़ी का मूल्य है। सच्ची भक्ति कैसे करना है, सीखना है तो नारद भक्ति सूत्रों को पढ़ना होगा, समझना होगा, जीवन में उतारना होगा। वरना ऐसे वीडियो देखोगे, ऐसे ही भक्ति करोगे, ऐसे ही भोगोगे, ऐसे ही मर जाओगे, ऐसे ही पैदा होगे, ऐसे ही चलता रहेगा चक्र, और कहते रहोगे ये संसार बुरा है, फलाना बुरा है, ढिमाका बुरा है, और खुद भी बुरे हो जाओगे। इतना जानो, ये वो बातें हैं जिनको सब बताते हैं लेकिन अमल कोई नहीं करता। अगर आपके अंदर इन सूत्रों को पढ़ने की लौ लग गई, मन में भी आ गया कि नारद भक्ति सूत्रों को पढ़ें, तो बहुत बड़ी बात है। हम सुनना भी नहीं चाहते, देखना भी नहीं चाहते, पढ़ना भी नहीं चाहते, जानना भी नहीं चाहते। जो वीडियो देख रहे हैं या जो देखेंगे, वो एक बार अपने मन में सोचे कि हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो नारद भक्ति सूत्र के बारे में सुने भी हों कि नारद जी ने भक्ति के संदर्भ में कुछ कहा है। नारद जी बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, ये तो सुना होगा, लेकिन उन्हें भक्ति पे सूत्र कहें ये भी नहीं सुना है। और खुद को कहते हो हम सनातन भक्त, सनातनी हैं, हम हिंदू धर्म के पुरोधा हैं, हम हिंदू धर्म के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। खाक जानते हो। अगर आपको ये भी नहीं पता कि नारद भक्ति सूत्र भी कोई चीज है, ब्रह्म सूत्र भी कोई चीज है, भगवद गीता में 1800 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, रामचरितमानस में 30 चौपाइयां हैं, नहीं जानते हो तो कोई मतलब नहीं है, आप भक्त हो ही नहीं, भक्त होने का मुखालता करते हो।
मित्रों, हमारे सनातन धर्मी लोगों को तो ये भी नहीं पता होता है कि रामायण और रामचरितमानस अलग अलग ग्रंथ है। तुलसीकृत रामचरितमानस को ही रामायण समझते हैं, जबकि रामायण एक अलग शब्द है। और वैसे भी रामायण का मतलब जो राम के बारे में कथा कहे वही रामायण है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो रामायण है, वाल्मीकि ने जो राम कथा लिखी है उसको माना जाता है। तुलसीदास जी ने जो राम कथा लिखी है उसको रामचरितमानस कहा जाता है। और एक और राम कथा जिसे कंब रामायण भी कहा जाता है। तो रामायण का अर्थ जिसमें राम के बारे में हो, राम की कथा हो। लेकिन वाल्मीकि कृत राम कथा यानी रामायण अलग है, तुलसी कृत राम कथा अलग है, और साउथ में लिखी गई कंब रामायण अलग है। बहुत सारी राम कथा है, तो कुछ भी नहीं जानते हैं और हम कहते हैं हम भक्त हैं। खैर, ये कथाएं तो चलती रहेंगी। हम लोग लौटते हैं अपने सूत्र पे। कल फिर हम 44वें सूत्र पे चर्चा करने के लिए एकत्र होंगे, यहीं पर, इसी जगह, इसी समय, इसी तरह से। तो बने रहिए हमारे साथ नारद भक्ति सूत्र पे बात करने के लिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।